Good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Care by अभिषेक जैन। और मैं अभी तक कुछ प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर चुका था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर चुका था डिटरमिनेंट पे, और कुछ 24 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए थे थर्ड लेक्चर में, जिसमें से हम लोग कुछ 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। लास्ट के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि आप लोग आप लोग सॉल्व करिए, यदि आपसे नहीं होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ऐसा मैंने बोला था आपको। ठीक है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से क्विक डिस्कशन कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। और मैं बोलना चाहूँगा, जो बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है उसको बोलूँगा कि आप इसी प्ले लिस्ट में और भी वीडियो डले हुए हैं, उनको भी फॉलो अप करिए, और इसी चैनल पे और भी चैप्टर्स के वीडियो डले हुए हैं, तो आप उनको फॉलो अप करिए, तो आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए, मैंने आपको कुछ 18 से लेकर 24 तक क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस। तो देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस हमको करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखना, यहाँ पे ए नहीं था, ये बी था एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक लिख दिया मैंने, यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर किया, ए बी सी, बी सी, सी ए बी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, यही था। चलिए, तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि थर्ड कॉलम में ए बी सी तो आपको दिया हुआ है सेम। तो आप क्या करिए कि थर्ड कॉलम से ए बी सी को बाहर निकाल दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम से मैंने ए बी सी को बाहर निकाला, तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी सी बाहर आ जाएगा, ए बी सी, बी सी, सी ए बी, 1 1 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जर्व करने वाली बात है, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। यदि ही मैंने आपको कुछ चीज़ें और जैसे बताई थी, जैसे मैं चाहूँ इस ए को अंदर ले जाऊँ फर्स्ट रो के साथ, कर सकता हूँ, इस बी को सेकंड रो के साथ, इस सी को थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड रो के साथ। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, देखो मैं लिखता हूँ क्या, R1 को मैंने मल्टीपल कर दिया AR1 से, R2 को BR2 से, एंड R3 को CR3 से, क्योंकि ये ABC जो बाहर निकाला था वही मैं अंदर ले जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा A², नेक्स्ट ABC, नेक्स्ट A, देन B², नेक्स्ट ABC, नेक्स्ट फिर से B, यहाँ पे C² ABC एंड C। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या कर सकते हैं हम, अब ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, हम देखो हमको A² B² C² वाला टर्म बन गया है हमारा। अब इस ABC को फिर से बाहर निकालिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम 2 से ABC को बाहर निकालूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा कि सर A² B² C² 1 1 1, और ABC ये बाहर, और ये ABC, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, इस A को फिर से इस रो इसके साथ मल्टीपल करता हूँ मैं, इस B को यहाँ पे मल्टीपल करता हूँ, इस C को यहाँ पे। तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो AQ, देन A, देन A²। ठीक है, नेक्स्ट PQ, नेक्स्ट B² नेक्स्ट CQ, दिस इज C, दिस इज C²। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि देखिए, ये जो मिला है ना, ये कुछ राइट हैंड साइड में इस टाइप का दिया हुआ है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे फिर, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्व करें कि ए वाला कॉलम जो है ना हमारा C1, ए होना चाहिए था कहाँ पे, C3 पे। बाकी ए दोनों जो है ना, इन दोनों को पकड़ के हम आगे खिसका दें, मतलब कौन सा, रोल ओवर, यूजिंग रोल ओवर। ठीक है, रोल ओवर लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ए दो आगे खिसक जाएंगे और ए वाला पहुंच जाएगा वहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, ABC, A² B² C², AQ BQ CQ। और रोल ओवर कितने कॉलम पे लगाया हमने, ये रोल ओवर हमने लगाया है 2 कॉलम पे। तो यहाँ क्या होगा, -1/2। पढ़ाया था रोल ओवर क्या होता है, जब हम 2 कॉलम या 2 रो पे लगाते हैं, या फिर मैं इवन नंबर ऑफ रो इवन नंबर ऑफ कॉलम पे लगाते हैं, तो
तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आता है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ 2 पे लगाया था इसलिए यही आ गया। तो यही मेरा राइट हैंड साइड था, प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लेना, क्योंकि आगे ये ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये सब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखेंगे कहीं ना कहीं पे। तो आप एज अ रिजल्ट इसको यूज कर पाएँ, याद करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और मैं आगे लिखवा दूंगा इन सबको आपको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। ठीक है, देखिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 1 ABC A² B² C²। ठीक है, अब ऑब्जर्व करेंगे राइट हैंड साइड में मुझे A-B का टर्म चाहिए, B-C का टर्म चाहिए, C-A का टर्म चाहिए। तो मैं एक दिमाग लगाऊँ थोड़ा सा, यदि आप सोच पा रहे होंगे कि देखो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 1 है, सेकंड रो में भी 1 है। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाना चाहूँ कि R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, मतलब मैं इस वाले को 0 बना दूँ, इस वाले को मैं 0 बना दूँ। तो कैसे बनेगा, R3 गोज़ टू R3 माइनस ऑफ R1। ठीक है, चलिए ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 1A² फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड में क्या होगा 0 B माइनस A B² माइनस A², 0 C माइनस A C² माइनस A²। ठीक है, अब ऑब्जर्व करेंगे B² माइनस A², ये तो क्या होता है B माइनस A B प्लस A, और ये कितना होता है C माइनस A C प्लस A। पता है ना A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B A प्लस B। ठीक है, वही मैंने किया है। अब आप क्या कर सकते हैं यार, इस स्टेप के बाद मैं यहाँ से B माइनस A को R2 से B माइनस A को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और R3 से हमने C माइनस A को बाहर निकाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा, B माइनस A बाहर आ गया, C माइनस A बाहर आ गया। तो आपको क्या मिलेगा, 1A² 0 1 B प्लस A, नेक्स्ट 0 1 C प्लस A। ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक्सपेंड कर दो इस कॉलम के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी 0 हो चुके हैं। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, तो एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू दिस इज C प्लस A। ठीक है, माइनस अब कितना मिलेगा B प्लस A। ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा, और बाकी ये दोनों पहले से ये B माइनस A C माइनस A। ठीक है, इंटू 1। ठीक है, तो बाकी तो दोनों तो बाकी और 2 0 आ जाएंगे, 0 प्लस 0 के साथ करोगे तो कितना होगा 0 प्लस सब। ठीक है, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब मैंने नहीं कंसिडर किया है। तो C प्लस A और माइनस B माइनस, तो A से ये कट जाएगा, ये कितना आ गया C माइनस B। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे करना था A माइनस B प्रूफ करना था, और मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ B माइनस A। तो मैं एक माइनस को यहाँ से बाहर निकालूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं B माइनस A इंटू C माइनस A इंटू C माइनस B आ गया है मेरा। ठीक है, अब मुझे चाहिए A माइनस B, तो मैंने यहाँ से एक माइनस बाहर निकाला, तो कितना हो जाएगा A माइनस B, एक माइनस बाहर निकला। ठीक है, अब इसमें वो माइनस चला गया अंदर C माइनस B में, तो ये कितना हो जाएगा B माइनस C और ये C माइनस A। यही राइट हैंड साइड मुझे चाहिए थी, दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन ही है, और इसमें भी ऐसे ही स्टेप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट आना है वो सेम ही लाना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, इसमें हम वो स्टेप, पहले स्टेप मैंने यहाँ पे क्या किया था, R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, R3 गोज़ टू R3 माइनस R1। ऐसा करोगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1ABC, ए तो सेम रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 0, नेक्स्ट B माइनस A, नेक्स्ट AC माइनस BC। ओके, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट C माइनस A, नेक्स्ट AB माइनस BC। ठीक है, ओके। अब ऑब्जर्व क्या कर सकते हो, यहाँ से C कॉमन ले लो, तो कितना हुआ C टाइम्स ऑफ A माइनस B, और यहाँ से भी आप B कॉमन ले लो तो A माइनस C। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेकंड रो से आप B माइनस A को मैं बाहर निकाल सकता हूँ,
और थर्ड रो से मैं C माइनस ए को बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ मैं R2 से मैं B माइनस ए को बाहर निकाल रहा हूँ एंड R3 से मैं C माइनस ए को बाहर निकाल रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 1ABC सेम, 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ से B माइनस ए बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे C टाइम्स ऑफ A माइनस B है और आप B माइनस ए को बाहर निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा -C। ओके, ये A माइनस B है और ये आप निकाल किसको रहे हो B माइनस ए को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे C, यहाँ पे B माइनस ए और एक टर्म C माइनस ए का आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 0 तो 0 ही रहेगा और ये कितना हो गया 1A माइनस B। ठीक है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब एक्सपेंड कर दो आप यहाँ पे कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में। तो एक्सपेंड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1 इंटू एक मिलेगा 1 माइनस C 1 माइनस B, बाकी तो उस वाले के साथ 0, उस वाले के साथ फिर 0, तो ये ख़त्म है। और यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, ये दो आगे ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया सिर्फ -B प्लस C। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका कुछ B माइनस ए C माइनस ए एंड C माइनस B। मुझे चाहिए क्या है, इनका एक माइनस बाहर निकाल दो इसका, तो माइनस बाहर निकाला तो ये हो गया A माइनस B। एक माइनस आपके पास अभी ऑलरेडी है तो इस माइनस को मैंने इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया B माइनस C और ये कितना हो गया C माइनस ए, हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 20। इसको मैं एक मेथड से और कर सकता था, यदि आपको मैं करना चाहूँ तो मेथड 2 से दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को ही मैं दूसरा मेथड से दिखा रहा हूँ आपको। मैं एक काम करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 19 जैसा बना लेता हूँ। कैसे बनेगा देखो, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, R1 में A से मल्टीपल कर दिया, R2 में B से मल्टीपल कर दिया, R3 में C से मल्टीपल कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब आपको ABC कहाँ से लाओगे, थे ही नहीं आपके पास, तो आपने क्या 1/ABC बाहर डाल दिया। तो A स्क्वायर ABC, नेक्स्ट B स्क्वायर ABC, नेक्स्ट C स्क्वायर ABC। ये समझ में आ रहा है 1/ABC कहाँ से आया, क्योंकि आप पास बाहर नहीं थे तो आपने क्या किया होगा, ABC इंटू ABC किया है और इस A को यहाँ पे लेगा, इस B को यहाँ लेगा, इस C को यहाँ पे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कटने के बाद ये वाला टर्म कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/ABC। ठीक है, चलो ये स्टेप तो क्लियर हो गया आपको। अब आप यहाँ C3 से ABC को बाहर निकाल सकते हो कॉलम 3 से। तो मैंने कॉलम 3 से ABC को बाहर निकाला, ये कितना हो गया ABC अपॉन ABC और यहाँ कितना हो गया ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इन दो कॉलम पे रोल ओवर लगा रहा हूँ, दो पे लगा रहा हूँ इसलिए वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो भी मैंने करके दिखाया था आपको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 बन गया। ये देखो जो मैंने लास्ट स्टेप लिया है उसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, मैंने आपको बोला है उसको याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज होता है हमेशा बहुत जगह पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया A माइनस B B माइनस C एंड C माइनस A, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 18 19 20, मैं आपको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ये तो आपको प्रूफ करने वाले थे, या फिर आपको ऑप्शंस वाले भी दिए हों, तो आप क्या कर सकते हैं कि A की कुछ वैल्यू मान लो, B की कुछ वैल्यू मान लो, C की कुछ वैल्यू मान लो। ठीक है, उससे आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में वही ABC पुट कर दो, पुट करने पर चेक कर लो कि A वैल्यू और A वैल्यू जो भी इक्वल आ जाए, समझ जाना कि वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, वही ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। तो ये ऑप्शन चेक वाला भी मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट जो क्वेश्चन 18 क्वेश्चन से पहले अपन ने बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं उस मेथड पे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मुझे ये कुछ दिया हुआ था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इस टाइप से दिया हुआ है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक अप्रोच देता हूँ कि कभी भी एक प्रॉपर्टी है, इफ़ इन डिटर्मिनेंट रोज और कॉलम्स कंसिस्ट AP इन देयर टर्म्स, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है 0 होती है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला फर्स्ट रो में देखो यहाँ पे A1, फिर A1 से कितना हो गया A1 प्लस D1, नेक्स्ट A1 प्लस 2D1, तो ये कितना हो गया AP1 मान लिया मैंने। ये देखो A2 से स्टार्ट हुआ, मतलब इसका फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है और ये 2D2 हो रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है तो AP2 हो गया, AP3 हो गया, ऐसे होंगे तो आप मान लेना कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। क्योंकि आप देखो आप जब इसका इससे माइनस करोगे तो क्या मिलेगा D1
और इसका इससे माइनस करोगे तो डी बना जाएगा। और दो यदि आपको कॉलम सेम हो जाएंगे तो आपको पता है किसी भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये तो आपको पता ही है। बस इसी फैक्ट का यूज़ करेंगे हम और इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसमें एक प्रॉपर्टी मतलब एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि C2 गोज़ टू C2 माइनस C1, C3 गोज़ टू C3 माइनस C1, C3 माइनस C2 एंड C4 गोज़ टू C4 माइनस C3। अब देखो मैंने ऐसा किया कि कॉलम 1 को सेम रखा, तो ये कितना हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट C2 पे लगाया हमने क्या, C2 को C1 से माइनस कर दिया, तो 4 माइनस 1 होगा कितना आएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 होगा 5। नेक्स्ट 4 स्क्वायर 16 माइनस 9 होगा, समझ गए होंगे 7। नेक्स्ट 9। अब मैंने क्या किया, इसको भी इससे माइनस करो, तो 9 माइनस 4 5, देन 7, देन 9, देन 11। नेक्स्ट यदि इस वाले को इस पर माइनस करोगे, C4 को C4 माइनस C3 किया तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 9, 11, 13। अब ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस रो में मतलब इस वाले में देखो यहाँ पे ये देखो ये बन गया है AP1। कहाँ पे, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, AP2 AP3 AP4। अब आप यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाओगे, कौन सी ऑपरेशन कि सर C3 गोज़ टू C3 माइनस C2 एंड C4 गोज़ टू C4 माइनस C3। ये करोगे तो दो आपके कॉलम सेम हो जाएंगे, दो कॉलम सेम हो गए तो फिर आंसर विल बी 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, इसलिए आपको ये कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। हम इसको 22 को करना है, तो पढ़िए एक्स ए ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो आप ऑब्जर्व करिए कि आप इधर चलो चाहे आप इधर चलो, क्वेश्चन सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि देखो एक्स ए मतलब ये क्वेश्चन जो है ना वो सिमेट्रिक है। सो या तो रो वाइज भी चल सकते हो और कॉलम वाइज कहीं से भी कर लो, आप ऑपरेशन लगा लो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों साइड सेम ही हैं, तो हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, एक ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सी ऑपरेशन लगा सकते हैं, बहुत सिंपल ऑपरेशन हो सकती है कि कॉलम 1 को मैंने किया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, ए ए ए ए एक्स ए एक्स, बाकी ए कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 है, ठीक है। ए कितना हो ए प्लस एक्स प्लस फिर से एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 है। अब यहाँ से इससे इसको बाहर निकाल दो, तो एक्स प्लस 3 बाहर निकाल क्या होगा 1 1 1 1, और बाकी ये एलिमेंट सब सेम रहेंगे, ठीक है, सब सेम रहेंगे, ठीक है। बट ये 1 1 1 हो गए, तो एक्स प्लस 3 है मेरा कॉलम 1 से बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब इनको 0 बना लो, इनको 0 बना सकते हो, तो कैसे करोगे सर, R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, R3 गोज़ टू R3 माइनस R1 एंड R4 गोज़ टू R4 माइनस R1। ये वाले स्टेप्स लगाने के बाद यहाँ पे आते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस 3 है तो अभी भी बाहर ही है, जो हमको राइट साइड में चाहिए भी था। x प्लस 3 बाहर निकाल लिया, अब पहला सही रहेगा, पहला मतलब रो जो है ना वो सेम ही रहेंगी। अब 1 देखो यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, x माइनस ए, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, इधर 0 0, x माइनस ए 0 0 0 0, x माइनस ए। अब तो आप सोच सकते हो कि सर ये तो क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, ये तो सर वो हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लीडिंग डायगोनल के नीचे के या फिर ऊपर के या फिर दोनों के, नीचे के भी ऊपर के भी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, वो उनका मल्टीपल हो जाती है। तो इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 3 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आ गया सर एक्स प्लस 3a इंटू एक्स माइनस ए क्यू। अब राइट हैंड साइड में यही दिया था मुझे, तो एफ एक्स कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स माइनस ए का होल क्यू।
ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है वो क्या करना, आप एक्सपेंड कर देना इसके अबाउट, ठीक है ना, कॉलम 1 के अबाउट, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1+a² ए बी ऐसे कुछ दिया है और मुझे कुछ ए प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। पहला मेथड तो आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या कि ए बी सी की कुछ भी वैल्यू मान लो, एक डिटरमिनेंट बन जाएगा ये वाला, ठीक है। यदि मान लो ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली, सी की वैल्यू 3 ले ली और ए वाला डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो और यहाँ पे पुट करके देख लो, वो आंसर आपका मैच कर जाएगा। दूसरा मेथड यदि आपको, ये तो हो गया मतलब जब क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं बच रहा है तब। दूसरा कि आपको कन्वेंशनल मेथड चाहिए, तो आप ऑब्जर्व करो कि राइट हैंड साइड पे a² + b² + c² का टर्म चाहिए, वो कैसे बनेगा, तो वो स्टेप आपको सोचने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया। अब मैं क्या करता हूँ कि रो वन से मैंने AR1 मतलब ए से मल्टीपल कर दिया, रो 2 में मैंने BR2 कर दिया और रो 3 में मैंने CR3 कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, एक 1/ABC वाला टर्म बाहर आ जाएगा और ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा a + a², देन a²b, देन a²c, नेक्स्ट ab², नेक्स्ट b + bq, नेक्स्ट b²c, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ac², नेक्स्ट bc² और नेक्स्ट c + cq, ठीक है। अब एक बच्चा बोल सकता है कि सर इस कॉलम से आप ए बाहर निकाल लो, इस कॉलम से बी बाहर निकाल लो, इससे सी बाहर निकाल लो। ऐसा जब बाहर निकालोगे तो ए बी सी अपॉन ए बी सी आएगा, तो वो ए बी सी कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी अपॉन ए बी सी दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। 1+a², a², नेक्स्ट a², नेक्स्ट b², 1+b², b², c², c², 1+c²। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना पड़ा कि 1+a² + b² + c² टाइप का टर्म चाहिए था। तो ऐसा करेंगे तो ये वाले टर्म देखो बनते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 + R2 + R3 से। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जब आप इनको दो जोड़ोगे तो 1+a² + b² + c², a² 1+b² कितना होगा, 1+b² + c² प्लस 1+a² + b² + c²। इधर भी 1+a² + c² + c² आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे सेम के सेम। उसको बाहर निकाल देना, बाकी भी आपको डिटरमिनेंट बनेगा छोटा सा, उसको सॉल्व कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनेगा नेक्स्ट। चलिए तो मैंने ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑपरेशन लगाता हूँ। 1+a² + b² + c², 1+a² + b² + c², 1+a² + b² + c², ये बन गया। नेक्स्ट b² सेम रहेगा, 1+b², b² सेम रहेगा, c² 1+c², ये अभी भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब इस वाली रो से इसको बाहर निकाल दो, तो 1+a² + b² + c², ये वाला टर्म बाहर निकल गया। आपको क्या बचा, 1 1 1 b², 1+c² b², b² c² c², 1+c², ठीक है। अब इस स्टेप को तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। कैसे सिंपल हो गया मैं आपको दिखाऊं। यदि मैं सोचूं इन दोनों को जीरो बना सकता हूँ, जीरो कैसे बनाऊंगा, ये मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा कॉलम 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, c2 goes to c2 - c1 एंड c3 goes to c3 - c1। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 1 0 0, b² c² तो अभी भी सेम रहेंगे। 1+b² - b² 1 हो गया, c² - c² 0 हो गया, b² - b² 0 हो गया, 1+c², दिस इज 1, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, या तो आप एक्सपेंड कर दो, या प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि या तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर के या फिर नीचे के या फिर दोनों जगह के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो उसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 × 1 × 1, तो ये 1 हो गया और ये ऑलरेडी आपके पास ये वाला टर्म था, तो 1+a² + b² + c² प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 20 में, और ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, 23 नंबर का, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस में मैंने देखो क्या ऑब्जर्व किया है आपने, कि मैंने जो भी सेम लॉजिक सेम लगाया है। सेम लॉजिक कैसे, मैंने स्टार्ट किया था रो से, ठीक है, देन लास्ट में हमने कॉलम वाला ऑपरेशन लगा दिए, या फिर कॉलम से स्टार्ट किया था रो वाले ऑपरेशन लगाए, तो सब में सेम लॉजिक लगाया। लेकिन लॉजिक को आप समझो,
ये लॉजिक यदि आप समझ पाएंगे तब आपसे आगे के और भी क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है ना। और हमेशा ऑब्जर्व करना, राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है या फिर ऑप्शंस में जो आपको निकालना है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टेप्स लगाने होते हैं क्वेश्चंस में, जब आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो दिस देखो 24 नंबर क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन देख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, कैसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करना है इसको एक्चुअली। तो देखो हम इसको बता देते हैं, आपको पूरा करके एक बार दिखा देते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसका पैटर्न को आप समझना, ठीक है। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आप वही लगा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी प्लस सी है, ए सी प्लस है, ए प्लस बी है, और यहाँ पे भी क्यू प्लस आर है, ये है। तो ऑब्जर्व करोगे यदि आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस 2c, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो एक ऑप्शन लगाता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। वो भी कॉलम 1 पे लगा रहा हूँ, बाकी सब सेम रहेंगे। तो P प्लस Q प्लस R, नेक्स्ट 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y प्लस Z। नेक्स्ट ए तो सेम रहेगा, C प्लस ए ही रहेगा, यहाँ पर R प्लस P रहेगा, ये Z प्लस R ही रहेगा। ये A प्लस B हो जाएगा, ये P प्लस Q हो जाएगा, ये X प्लस Y हो जाएगा, ठीक है। वही सेम का सेम ही रहेगा। अब ऑब्जर्व कर सकते हो इस कॉलम 1 में से मैं इस 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2 सब में है। 2 को बाहर निकाल दिया, चलिए 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, वही सेम 2 टाइम्स ऑफ बाकी सब सेम हो जाएंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी ये सब सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, दिमाग लगाओ आप कि ये देखो ये सी प्लस है, अभी ये ए प्लस बी प्लस सी है, और मुझे दो दो के नहीं चाहिए एक्चुअली, मुझे दो सब में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिंगल सिंगल वाले। तो मैं यदि C2 को C2 माइनस C1 करूँ एंड C3 को C3 माइनस C1 करूँ, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो अभी ए प्लस बी प्लस सी ही रहेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर ही रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा सी प्लस ए माइनस दिस, मतलब इससे आप ए माइनस करो तो सी ये कट जाएगा, बचेगा कितना, एक बी, तो माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे जब आर प्लस पी करोगे तो माइनस क्यू आ जाएगा। जेड प्लस आर, मतलब जेड और आर कट जाएंगे, तो सॉरी जेड और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था, जेड प्लस एक्स होना चाहिए था, सॉरी गड़बड़ लिख दिया, जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो कट जाएगा, माइनस बाई बचेगा। सिमिलरली ये माइनस सी एंड दिस विल बी माइनस आर एंड दिस विल बी माइनस जेड, ठीक है। चलिए अब इस नेगेटिव मतलब इस पूरे कॉलम में से -1 बाहर निकाल दूँ, इस पूरे कॉलम में से -1 बाहर निकालूंगा, तो -1 मिलके फिर से पॉजिटिव बन जाएंगे, ये सब पॉजिटिव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, और एक ऑपरेशन और लगा दो आप, क्या कि C1 गोज़ टू C1 माइनस C2 माइनस C3, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C1 में से आपने यहाँ पे ये सब पॉजिटिव हो गए हैं, तो A प्लस बी प्लस सी, मतलब C1 में से ये सब का प्लस था C1, उसमें से आप इन दोनों का सम घटा दो तो कितना बचेगा, A P X B Q Y नेक्स्ट C R Z, यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारे डिटरमिनेंट्स के अंदर टॉपिक्स बचे हुए हैं उन सब 1 बाय 1 सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन, और जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, मतलब हम दो डिटरमिनेंट का गुणा कर रहे हैं, तो गुणा कैसे करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स की तरह नहीं होता है, एक चीज़ याद रखना। पहली चीज़, मैट्रिक्स में क्या होता था कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तब हमारा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट है तो आपको पता है ऑर्डर तो सेम ही होंगे। तो अब यदि मेरे को दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनका पहली कंडीशन है कि उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दो मल्टीप्लाई होंगे। मतलब यदि मैं 3x3 का पहला लिया है तो दूसरा 4x4 का नहीं ले सकता हूँ मैं, 3x3 का ही लेना पड़ेगा, तब मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होता कैसे कैसे वे में है, रो का रो से भी कर सकते हैं, रो का कॉलम से भी कर सकते हैं, कॉलम का रो से भी कर सकते हैं, एंड कॉलम का कॉलम से भी कर सकते हैं। मतलब 4 प्रकार से होता है, RR RC CR एंड CC, मतलब कॉलम रो का रो के साथ, और ये तुम्हारा रो का कॉलम के साथ, कॉलम का रो के साथ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाऊं, एग्जांपल देखिए आप, मैंने लिया A1 B1 A2 B2, और मैं इसका मल्टीपल कर रहा हूँ L1 M1 L2 M2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप रो का रो से भी कर सकते हो, मतलब ये रो है तो इस रो के साथ कर दो,
फिर इस वाले का इसी रो का फिर इसके साथ करना, तो सेकंड वाली मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले हम रो बाई रो करके दिखाते हैं आपको। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, A1 L1 प्लस B1 M1। ठीक है, चलिए पहला कंप्लीट। अब दूसरा इसके साथ करिए तो कितना हो जाएगा, रो के साथ, तो A2 OI में मतलब क्या हो जाएगा मेरा, तो क्या होगा, पहले अब इसको ऐसे रखो। ठीक है, इसका मैं कर रहा हूँ तो पहले मैंने इसके साथ करूँगा तो ये वाला मिल गया। ठीक है, मतलब A1 का L1 के साथ, B1 का M1 के साथ। अब इसी का ही हम करेंगे पहले इसके साथ, तो कितना होगा A1, क्योंकि रो कर रहे हैं हम, ये पहला कर रहे हैं हम रो का, तो इसका ये साथ करोगे तो A1 L2 प्लस B1 M2। ठीक है, नेक्स्ट अब इस वाली रो का इसके पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा, तो कितना होगा A2 L1 प्लस B2 M1। नेक्स्ट A2 L2 प्लस B2 M2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रो वाइज। यदि मैं इसी एग्जाम्पल को रो का कॉलम के साथ करूँ तो कितना होगा A1 B1 A2 B2, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको चारों प्रकार से कर सकते हैं। रो का कॉलम के साथ मैं चाहूँ तो इसके कॉलम को इसके रो के साथ कर सकता हूँ, इसके कॉलम को इसके कॉलम के साथ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो पहले मैं पढ़ रहा हूँ रो का कॉलम के साथ, तो कैसे होगा, तो जैसे अपन इसमें ये तो वैसे ही हो गया जैसे डिटरमिनेंट ओ मैट्रिक्स में करते थे ना, इसका इसके साथ, ये कितना हो जाएगा, ये उसी जैसा हो जाएगा A1 L1 प्लस B1 L2। नेक्स्ट अब इस वाली के रो का इसके साथ, तो कितना हो गया A2 L1 प्लस B2 L2। नेक्स्ट इस वाली का इसके साथ, तो A1 M1 प्लस B1 M2। नेक्स्ट A2 M1 प्लस B2 M2। ठीक है, क्लियर है, तो समझ गए होंगे आप। एक और करके दिखा देता हूँ, बट आप समझ गए होगा कि ये मैंने रो का रो के साथ किया है, एक रो का कॉलम के साथ किया है। आप चाहते तो आप कॉलम का रो के साथ भी कर सकते हो, मतलब इसके कॉलम का इसके रो के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट आप कर सकते थे कॉलम का कॉलम के साथ। सब करने पे आंसर जो होगा डिटरमिनेंट की वैल्यू वो सेम ही आएगी। ठीक है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ाया 2x2 के लिए, जब जब दोनों डिटरमिनेंट 2x2 के हों। एक मैं आपको दिखा देता हूँ जब हम 3x3 के डिटरमिनेंट्स ले रहे हैं तब क्या होगा, तो देखते हैं अपन। जैसे मैंने बोला लेट डेल्टा 1 इक्वल्स टू आई कैन से दैट x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ठीक है, एंड डेल्टा 2 मैंने ले लिया कुछ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ऑब्जर्व करिए, हम करते हैं डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, मतलब दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, और वही करते हैं रो वाइज। ठीक है, तो रो का रो के साथ करते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए हम रो का रो के साथ कर रहे हैं, तो पहले इसकी रो को ऐसे पकड़ दो। ठीक है, अब क्या करो, इस रो का पहले इसकी फर्स्ट रो के साथ करो, फिर इसकी सेकंड रो के साथ करो, फिर इसकी थर्ड रो के साथ करो, तो कितना आएगा, ये आएगा सर A1 x1 प्लस B1 x2 प्लस C1 x3। ठीक है, चलिए यही आना चाहिए मेरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने। इफ़ मैंने यही लिया था ना A1 B1 C1 ऐसे लिया था। ठीक है, ऐसा लिया था तो फिर सही है। नेक्स्ट A2 x1 प्लस B2 x2 प्लस C2 x3। नेक्स्ट A3 x1 प्लस B3 x2 प्लस C3 x3। ठीक है, अब क्या करो, इसकी सेकंड रो को लो और इसके साथ इसके साथ इसके साथ करो, तो कितना आएगा, ये आएगा कुछ A1 y1 प्लस B1 y2 प्लस C1 y3, और नेक्स्ट आई कैन से दैट A2 y1 प्लस B2 y2 प्लस C2 y3। नेक्स्ट A3 y1 प्लस y2 प्लस C3 y3। नेक्स्ट आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो वो जेड वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आप कर सकते हो, इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसी को यदि मैं एक लेता हूँ, मैं कॉलम का रो के साथ करता हूँ तो कैसा निकलेगा, देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। और
अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ कर दी मैंने जब लिया था तब मैंने ऐसा वाला लिया था। देखो मैंने ये वाला लिया था, मैंने लिया था A1 A2 A3, बट मैंने जो वहाँ पे सॉल्व करके दिखाया वो दिखाया मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज कर दो, इसको A2 ले लो, इसको A3 मान लो, इसको B1 B2 और B3 और ये C1 C2 C3। ठीक है, अब समझ में आपको आ जाएगा, जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो देख लेते हैं अपन। अब मुझे क्या करना है, कॉलम का रो के साथ करना है, तो हम क्या करेंगे वो देखिए जल्दी से हम। तो फिर से x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ये कितना हो गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ठीक है, कॉलम का तो मैंने इस कॉलम को फर्स्ट कॉलम मान लिया। ठीक है, इसका मैं पहले कर रहा हूँ रो के साथ, तो इसके साथ भी होगा पहले, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, तो ये कितना आ जाएगा। तो कर सकते हो ऑब्जर्व। तो पहला क्या निकल के आएगा, ये आएगा कुछ A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 z1। नेक्स्ट आई कैन से दैट A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2 z1। नेक्स्ट A3 x1 प्लस B3 y1 प्लस C3 z1। ठीक है, ये आ गया पहला। नेक्स्ट अब इस वाले कॉलम का हम करेंगे इसके पहले रो से, इस वाली रो से, फिर इसके साथ। तो कितना निकल के आएगा, B1 x2 प्लस B2 y2 प्लस B3 z2। नेक्स्ट गड़बड़ तो नहीं किया ना, ओ इसका एक साथ करना था, तो ये कितना हुआ, A1 आना चाहिए, A1 B1 एंड दिस इज C1। आई कैन से दैट इसका इसके साथ करना था, तो C1 आना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसका करेंगे तो अपन A2 x2 B2 y2 प्लस C2 z2। नेक्स्ट कितना आएगा, A3 x2 प्लस B3 y2 प्लस C3 z2। सिमिलरली यहाँ पे भी करना है, तो ये कितना आ जाएंगे, अब करके देख लेंगे। आप इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए पहले, तो कितना होगा, ये आएगा सर A1 x3 प्लस B1 y3 प्लस C1 z3। नेक्स्ट इसका जब इसके साथ करेंगे तो A2 इसके साथ A2 x3 प्लस B2 y3 प्लस C2 z3। सिमिलरली A3 x3 प्लस B3 y3 प्लस C3 z3। ऐसे आपको निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये निकाल लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसी में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, नोट पॉइंट। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट नोट पॉइंट देखेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बोथ डिटर्मिनेंट विल गिव सेम वैल्यू। ठीक है, आप वैसे भी करके देख लीजिए, आपने चाहे रो किया है, या फिर कॉलम रो किया है, या फिर कॉलम कॉलम किया है, या फिर आपने आरसी किया है, रो कॉलम किया है, चारों के चारों में भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन मैक्सिमम टाइम। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम जो आप क्वेश्चन जब करोगे ना, तो आपको इसका जो यूज आएगा वो उल्टा सोचना आएगा। मतलब आपको ए वाला डिटरमिनेंट दिया होगा और इससे आपको उल्टा दो सोचना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वो डिफिकल्ट कैसे होगा, आप कैसे सोचोगे वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे कि आप हिंट के लिए आप देखो, यहाँ पे देखो A1 दिख रहा है, यहाँ B1 दिख रहा है, यहाँ पे C1 दिख रहा है, यहाँ पे A2 B2 C2 A3 B3 C3। सिमिलरली यहाँ पे भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहाँ पे भी A1 B1 C1 आपको दिखेगा। इसका मतलब आप ऐसे दिमाग लगाओगे कि सर यहाँ पे एक मल्टीप्लाई होके आया होगा। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा क्या आ रहा होगा, वो x1 y1 z1 x2 y2 z2 का आया होगा। ठीक है ना, तो हमेशा ये हमको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक बड़ा सा दिया होगा, इससे आपको दो निकालने होंगे। दिस इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट हमको क्वेश्चन में इसके लिए ही आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि आप बोलो कि ये दो टर्म दे दी, बोले मल्टीप्लाई करके दिखाओ, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी क्लियर है, दो नोट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो इसको हमेशा याद रखना है कि आप कैसे उल्टा सोचोगे, कि आपको जो बड़ा वाला डिटरमिनेंट दिया हुआ है उस डिटरमिनेंट से आप दो कैसे फ्रेम करोगे, या फिर तीन, कभी कभार तीन के भी आएंगे, तीन को भी मतलब तीन में भी आ सकता है। तो आप उसको कैसे सोचोगे, हमेशा कोफिशिएंट पे ध्यान देना। A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ पे भी A1 B1 दिख गया, यहाँ पे भी A1 B1 दिख गया।
मतलब आपको दिमाग में लगना चाहिए कि सर हो ना हो ये डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक हो रहे होंगे मल्टीप्लाई, तो वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और जितना प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सोचोगे फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो आपसे हो जाए इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, मैं भी आपको बोलता हूँ ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और नोट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए आप नोट नंबर 3, इफ़ D1 इज़ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट D, मतलब एक डिटर्मिनेंट D था किसी ऑर्डर n का, मैंने उससे D1 निकाला। D1 क्या है कि मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को लेते हुए, तो एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या होगा कि जो D1 होगा ना, D1 कौन सा है, D1 था डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक है। और डी क्या था, जो डिटर्मिनेंट दिए हुए थे। तो D1 जो आपने बनाया है डिटर्मिनेंट किसके द्वारा, हर एलिमेंट के कोफैक्टर को रखते हुए उससे जो D1 बनाया उसकी वैल्यू जो होगी वो D टाइम्स ऑफ n-1, n यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ मैं इसको प्रूफ करके अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि लेट 3×3 का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। लेट 3×3 का एक डिटर्मिनेंट लिया है मैंने, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसका जो डेल्टा निकालो, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगी, डेल्टा या डी कुछ भी मान लिया मैंने, वो जो वैल्यू आएगी, और आपने क्या किया कि उसी डिटर्मिनेंट का ही आपने क्या किया कि कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब कोफैक्टर जो थे ना उनको रखा, ठीक है। तो उन कोफैक्टर्स को रखने के बाद उसको सॉल्व किया। उनको सॉल्व करने से आपको मान लो कुछ वैल्यू आ गई, लेट्स से कुछ भी लैम्डा, ठीक है। तो यदि ये वैल्यू लैम्डा आई है आपकी, ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा कि सर D1 की जो वैल्यू है ना वो D टाइम्स ऑफ n-1, तो D जो है ना वो मेरा हो जाएगा n कितना होगा 3-1, दैट मीन्स D² हो जाएगा। तो यदि इसकी वैल्यू लैम्डा है तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी होगी, D की वैल्यू रूट लैम्डा होगी, मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, रूट लैम्डा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने समझाने के लिए किया है। इस पॉइंट को मैं प्रूफ करके आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट को मैंने आपको पढ़ाया था। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि आप उसको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीपल करते हो तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलती है। तो बस मैं उसी फैक्ट का यूज़ करते हुए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ, तो जल्दी से मैं एक स्टेप आपको कम करता हूँ। मैंने बोला लेट डेल्टा या फिर डी, कैपिटल डी मैंने मान लिया कुछ A11 A12 से लेके A1n तक। देखिए मैंने एक डी लिया, डी कुछ मान लिया, लेट्स A11 A12 A1n जो जनरल लेते थे ना हम, डेट ऑफ AIJ, ठीक है। और यहाँ पे आई होगा वैल्यू 1 से लेके n तक, एंड जे की वैल्यू होगी 1 से लेके n तक। ऐसे मैंने n×n का एक डी मान लिया। उसका D1 क्या होगा, D1 क्या होता है उसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, तो C11 C12 C1n ऐसे मान लिया मैंने। तो CIJ क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ AIJ। अब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया D×D1। अब मल्टीप्लाई करिए, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया है, अब कैसे भी कर लीजिए। अब लेट से रो वाइज रो का रो के साथ करिए, चलिए। तो रो का रो के साथ करेंगे, इसके साथ किया। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आप जिस एलिमेंट का बात कर रहे हैं उसके कोफैक्टर साथ मल्टीपल करेंगे, ऐसा करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा। और यदि आपने किसी रो के एलिमेंट, रो मतलब किसी एक रो 1 के आपने एलिमेंट लिए हैं और रो 2 के कोफैक्टर लिए हैं, उनका मल्टीपल करोगे तो 0 के इक्वल देगा। यदि आपने कॉलम 1 के एलिमेंट लिए हैं और रो 2 के आपने कोफैक्टर लिए हैं तो वैल्यू ना तो डिटरमिनेंट देता है ना ही वो वैल्यू डेल्टा देता है। ये मैं तीनों आपको एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो मैंने इसका एक साथ मल्टीपल किया, तो पहला जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो देखो ये तो सेम वाला है, तो ये वैल्यू क्या देगा, डिटरमिनेंट देगा, ठीक है। नेक्स्ट जब आपने इसका इसके साथ किया तो ये तो दूसरे रो का एलिमेंट्स हैं और एक कोफैक्टर है फर्स्ट रो के, तो ये 0 दे देगा। नेक्स्ट ये 0 0 0 सब 0 हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे डेल्टा आएगा, यहाँ पे डेल्टा आएगा, सब 0 होते जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में डेल्टा होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मतलब मैं कहूँगा डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो वैल्यू आपको देंगे डी के इक्वल। डेल्टा मतलब डेल्टा और डी एक ही बात है, नहीं तो आप बोलो डी क्या लगे, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई होने पे आपको पता है किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स या फिर उसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स या फिर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के नीचे में नीचे के एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो फिर वो उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट का ही मल्टीप्लिकेशन उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाता है। तो कितना होगा D⁴n या फिर डेल्टा टू दी पावर n। तो अब एक डी यहाँ पे
ये है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं क्या लिखूँगा, इसके आगे मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो मैं ये आया मेरा क्या, d इंटू डी टू द पावर n इक्वल्स टू, ओ सॉरी, d इंटू डी वन इक्वल्स टू डी टू द पावर n, ये आया। तो यहाँ पे मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं, ये आया मेरा d इंटू डी वन इक्वल्स टू डी टू द पावर n। तो मैं लिखता हूँ इफ़ d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो मैं d को डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकते हो, तो कितना होगा डी टू द पावर n अपॉन डी। समझ में आ गई बात। तो मैंने जो भी पढ़ाया था कि जो d1 जो है ना वो क्या होता है, d1 मतलब किससे आया था, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ जो जनरल आपको दिया हुआ था। ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आती है। यहाँ पे मैंने बताया था n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस बात का यूज करो तो मैं बोलूँगा कि फॉर 2x2 के लिए बात करें तो 2x2 के लिए क्या होगा, d1 की वैल्यू d अपॉन 2 माइनस 1, दैट मीन्स d मतलब d1 की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों ही इक्वल ही आएगी। फॉर 3x3 की बात करूँ तो d1 जो होगा वो क्या होगा, d टू द पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स d स्क्वायर, दैट मीन d1 की वैल्यू d स्क्वायर की इक्वल आएगी। एंड फॉर 4x4 की बात करूँ तो आप समझ सकते हो कि ये डी क्यू के इक्वल आ जाएगा। एंड फिर मैं आगे सो फोर्थ एंड सो ऑन बढ़ाता जाऊँगा, आप समझते जाओगे ये बात, ठीक है। तो एन क्रॉस एन के लिए क्या होगा, एक कम होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा डी क्या था, डी तो गिवन डिटर्मिनेंट था जिसके एलिमेंट्स क्या थे, A11 A12 A13 इस टाइप से थे। और D1 क्या था, डी इसके A11 का हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे तो वो C11 आ जाएगा, C12 है, सबके हमने कोफैक्टर रखे, उससे जो डिटर्मिनेंट आया वो D1 था और D A था, तो इनमें रिलेशन ऐसे निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर अपन, चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 24 नंबर क्वेश्चन, बट इसी को मैं इसी कंसेप्ट से कराना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस से, तो 2 डिटर्मिनेंट्स से। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्व करिए, मैं इसको यदि रो वाइज देखता हूँ तो रो वाइज में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ए नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पे क्यू नहीं है, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई नहीं है, यहाँ पे जेड नहीं है। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा पाऊँ, यदि मैं रो को रो वाई कर रहा हूँ, कैसे करूँगा देखो, पहले हमको ए नहीं है तो हमने यहाँ पे यदि ए बी सी ले लिया, यहाँ पे पी क्यू आर ले लिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लिया जो मेरे को राइट साइड में चाहिए था। तो अब जब करिए, जब मैं रो के साथ कर रहा होगा तो मुझे यहाँ पे पहले में ए नहीं चाहिए तो ये कितना होना चाहिए, 0। नेक्स्ट मुझे बी तो चाहिए तो 1 1। नेक्स्ट सिमिलरली जब मेरे को इसकी बात करूँ, देखो ये पहला मेरा इसके साथ हुआ होगा, फिर इसका इसके साथ हुआ होगा, देखो पी, तो यहाँ पे पहले में पी भी नहीं आया, यहाँ पे एक्स नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली हम इसके लिए बात करें तो यहाँ पे जब मेरा ए एलिमेंट 1 आ गया, क्यों, क्योंकि मेरे को ए तो चाहिए है इस वाले में, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए आ गया, बी नहीं चाहिए तो ये 0 हो गया, नेक्स्ट A1 हो गया, नेक्स्ट 1 1 0। तो देखो इन दोनों को डिटरमिनेंट को आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये बहुत सिंपल है, 2 आएगी इसकी वैल्यू, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस प्रूफ हो गया, एज प्रूव्ड, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी ये वीडियो 48 मिनट्स का हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, मुझे दिया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस सी इस टाइप से दिया हुआ है। एक तो आपका क्या है कि अब इसको ओपन कर दो, वो तो बहुत कन्वेंशनल मेथड होगा, बहुत मतलब बहुत भारी जाएगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ इसको, यदि मैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे पता है तो कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट ए वाला भी ऐसे हो जाएगा, कुछ कॉस बाय कॉस ए प्लस साइन बाय साइन ए। नेक्स्ट कॉस जेड कॉस ए प्लस साइन जेड साइन ए। सिमिलरली ए भी खुल जाएंगे, ठीक है, खोल लेना। नेक्स्ट अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगा पाऊँ, क्या दिमाग लगा सकता हूँ, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यदि मैं यहाँ पे देखूँ प्लस लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स ही आएंगे। 2 टर्म्स कैसे होंगे मैं आपको यदि ऑब्जर्व कर पाओ आप तो थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ। तो पहला ये हो गया, यदि मैंने कॉस एक्स ले लिया, ये मैंने साइन एक्स ले लिया, ये मैंने 0 ले लिया। नेक्स्ट एक कॉस साइन बाय 0 कॉस जेड
साइन जेड इस 0। ठीक है, एक ये हो गया। और इधर ले सकता हूँ मैं कॉस ए साइन ए 0, नेक्स्ट कॉस बी साइन बी 0, कॉस सी साइन सी 0। देखो मेरी इसका ऐसे चला हूँ रो का रो के साथ, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा कॉस एक्स कॉस ए प्लस साइन एक्स साइन ए, बाकी 0 0। देखो पहला वाला मिल गया। नेक्स्ट कॉस वाई का इसके साथ हुआ होगा तो ये वाला टर्म आ गया। कर सकते हो ये सब, ये करोगे तो ऑब्जर्व कर लेना कि किसी भी एक कॉलम को 0 होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया तो 0 इंटू 0 दैट इज़ ऑलरेडी 0। ठीक है, और मेथड 2 तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप खोल दो, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको दे देता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, मैं ही करा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ अल्फ़ा बीटा जो है ना रूट्स हैं मेरे इसके a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यदि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है सी बाई ए, एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना हो जाता है रूट डी बाई ए। रूट डी मतलब वो वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन डेट मतलब मोड ए। ये होता था, ये मैंने आपको ऑलरेडी से सब चीज़ें पढ़ाई हुई है क्वाड्रेटिक में। अब बोला है कि एक रिलेशन दिया हुआ है एस एन, और एन की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी हो सकती है, तो आप पुट करोगे तो ये कुछ निकल के आएगा। तो मुझे इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है, तो ये क्या दिया हुआ है 3 1 प्लस S1 1 प्लस S2 1 प्लस S1 1 प्लस S2 1 प्लस S3 1 प्लस S2 1 प्लस S3 एंड 1 प्लस S4। तो ऑब्जर्व करो S1 क्या निकल के आएगा, यदि मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो S1 कितना होगा सर अल्फ़ा प्लस बीटा, जब 2 पुट की तो कितना होगा α² प्लस बीटा स्क्वायर। तो समझ गए होंगे, जब 3 पुट करोगे तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू एंड अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। जब मैंने यहाँ पे S1 पुट किया तो कितना होगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, नेक्स्ट 1 प्लस α² प्लस बीटा स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ पे भी 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस α² प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू 1 प्लस α² प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 1 प्लस अल्फ़ा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4। अब एक बच्चा दिमाग लगाए थोड़ा सा कि ये 3 3 के सम बन गए 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यदि ये दिमाग लग गया आपका तो ये जो है ना ये हमारा 3 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन लिखा होगा, और 3 डिटरमिनेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब मैं इसी को मैं यदि खोलना चाह रहा हूँ तो कैसे खोलेगा, देखो 3 डिटरमिनेंट्स कैसा, पहले यदि मैं ऑब्जर्व करूँ फर्स्ट एलिमेंट सबका फर्स्ट तो ये कितना देगा 1 देन 1 1, नेक्स्ट। अब यदि ये हमारा रो वाइज भी किया है हमने तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1, नेक्स्ट इज कुछ निकल के आना चाहिए मेरा कितना, अच्छा 2 से भी निकल सकता है, 2 से कैसे निकलेगा सोचो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ। आई कैन से दैट मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे में कि ये मैंने बोला 1 1 1, ये हो गया 1 अल्फ़ा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर। अब देखो 1 का जब मैंने 1 के साथ किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ गया, तो 1 का इसके साथ हम जब करेंगे तो मुझे एलिमेंट चाहिए 1 अल्फ़ा बीटा, तभी होगा। देखो 1 का इसके साथ करोगे तो कितना होगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, नेक्स्ट इसका जब करोगे तो 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इसका जब करोगे तो 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, हाँ ये सब पूरे मैच कर जाएंगे, आप ऑब्जर्व कर लीजिए। क्लियर है आपको, ठीक है। तो बस अब कुछ बचा ही नहीं है। अब कुछ क्यों नहीं बचा है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो चीज़ सेम लिखी हुई है। कैसे लिखा हुआ है मैंने आपको, यदि आप थोड़ा दिमाग लगा पाओ कि ए डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट दोनों सेम है। कैसे सेम है, देखो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो रो और कॉलम को, तो इंटरचेंज करिए तो इसकी रो चेंज करोगे तो कितना होगा 1 1 1, ये कितना होगा कॉलम वाला 1 अल्फ़ा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर, और ये सिमिलरली वही लिखा हुआ है 1 1 1 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 1 1 1 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ये तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। ये ऑलरेडी रिजल्ट मैं आपको बोला था याद करने के लिए, कौन सा वाला
1 1 1 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर। इसको आप यदि याद करेंगे, नहीं कराया तो आप कर सकते हो इसको याद। तो मैंने आपको ABC वाला पढ़ाया था, ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वाला, ठीक है, वो पढ़ाया था। तो उसमें क्या होता था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ पे उसमें 2 ही वेरिएबल है, एक नहीं है, तो एक को 1 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा, लास्ट इज अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू। अब इसको आप खोल सकते हो। इसको कैसे खोलोगे आप, देखिए ऐसे कुछ खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी कितना होती है, बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन डेट ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस BY हो गया, अल्फ़ा बीटा कितना हो गया CYA माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोल लेना, खोलने के बाद ये कुछ बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। वो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये मुझे निकालना था, और ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे और डिटरमिनेंट पे अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर ऐसे कुछ दिया हुआ है, और 2 टाइम्स हो आपको ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस उसे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ ये 4 चीज़ें इक्वल दी हुई हैं आपस में, आपको सब प्रूफ करना है। तो आप इसको कंसिडर करना, इससे फिर यहाँ पहुँचना, ये सब आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको प्रूफ करने के लिए आपको दे दिए, 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क के तौर पे। आपसे नहीं होंगे तो नेक्स्ट अपन लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी ये वीडियो 56 मिनट का हो चुका है। तो आज का हम सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और मैं बोलना चाहूँगा जो स्टूडेंट ये पहली बार देख रहा है वो इसी के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसको क्लिक करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डिस्कशन वगैरह होता है। और इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपने पढ़ लिया है अभी तक का, ठीक है। और जो अच्छा इस चैनल में पहली बार है, मैं उसको बोलूँगा कि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उसकी प्लेलिस्ट को ढूंढिए। आपको मैथ्स के मैंने लेक्चर्स डालता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप उसको फॉलो अप करिए JEE मेन JEE एडवांस के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करता हूँ, ठीक है। ओके, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।